नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक कंपनी का शेयर पूरी तरीके से खत्म कर चुका है अपने इन्वेस्टर्स को, मतलब डिस्ट्रॉय कहते हैं वो वाली कहानी हुई है। और ये कंपनी बेकार नहीं है, ये कंपनी कोई फ्रॉड करके नहीं गई है। एक्चुअली में इस कंपनी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इनका बिजनेस ही खत्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक कंपनी जिसका नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। एक ज़माने में इस कंपनी को मोनोपोली कहते थे और मोनोपोली ये आज भी है, लेकिन जिस चीज़ की मोनोपोली थी वो बिजनेस ही खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, तब अराउंड ये स्टॉक जहाँ तक मुझे याद है शायद 150 या 140 130 के करीब, 130 तो अभी है, ये फ्रेश 52 वीक लो के आसपास ही पहुंच रहा है आप कह सकते हैं। 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, चाहते हुए भी आप बेच नहीं पा रहे होंगे। लेकिन इस शेयर की शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। 500 रुपये के करीब का इशू था और ऊपर 800 रुपये तक इसने अपनी जर्नी को दिखाया, ऊपर गया। लेकिन आज ये 130 रुपये पे खड़ा है और मार्केट कैप 700 करोड़ का रह गया है इस कंपनी का। 800 रुपये वाला शेयर आज 130 रुपये पे है। लेकिन ऐसा हो क्या गया, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। कंपनी मेजरली जो काम करती है वो है एयरपोर्ट लाउंजेस का। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो और आपकी फ्लाइट डिले हो गई, लेट हो रही है या समय बहुत है, तो आप रिलैक्स के लिए लाउंजेस में जाते हो, और ये बस वही काम करती थी। मोनोपोली था इनका। इनफैक्ट इनके अलावा दूसरा प्लेयर ही नहीं है कोई, आप ये कह सकते हो। इन्होंने ये धंधा शुरू ही किया, ये ही बनाए, यही थे अकेले और अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि बैंक जो है ये क्रेडिट कार्ड पे ऑफर वगैरह देते थे, क्रेडिट कार्ड से आप लाउंजेस एक्सेस करते थे। तो बैंकों ने नोटिस करा ये धंधा तो हम ही कर लेते हैं डायरेक्टली, क्यों बीच में किसी को घुसेड़ना और पैसा देना। तो इन्होंने पहले तो बैंकों ने कहा कि डायरेक्ट हम आते हैं, और फिर कुछ बड़े प्लेयर्स के नाम भी सामने आए, लाइक अदानी ग्रुप जैसे। बट ऑफिशियल लेवल पे कुछ है नहीं, तो मैं आपके साथ डेटा बस शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट खबरें ये थी कि वो चाहते थे इस बिजनेस में एंटर करना, और उन्होंने भी चाहा, तो छोटे प्लेयर ऑटोमेटिकली साफ होने ही थे। अभी आज फाइनली खबर क्या आ रही है, आज फाइनली न्यूज ये है कि जो डोमेस्टिक लाउंजेस हैं, एयरपोर्ट लाउंजेस, उसमें इनका बिजनेस खत्म, ऑलमोस्ट डेड हो गया है। और जो इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन आप सुन के शॉक रह जाओगे। मैं आपको एक बार इक्वेशन बताना चाहता हूं, पहले तो पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों। आपके पास ये शेयर है तो बहुत काम की वीडियो है, और अगर आपके पास ये शेयर नहीं है तो आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो देखने के योग्य होगी, कि ताकि आप समझ पाओ कि लेना चाहिए या नहीं। मैं आपको बताता हूं क्या सीन है दोस्तों। इनका काम जो है ना, मेजरली इनका धंधा है भाई। 2013 में ये कंपनी बनाई गई थी, हेडक्वार्टर इनका गुरुग्राम में है। मेजरली इनका काम है लाउंजेस का, लेकिन नॉन लाउंजेस भी ये देते हैं, जैसे कि ट्रैवल से रिलेटेड लाइफस्टाइल सर्विसेज, कुछ होटल्स, वीजा सर्विसेज, गोल्फ एक्सेट्रा। इस जगह भी ये स्पा वगैरह, इसमें भी ये धंधा है इनका। लेकिन अगर ये 100 रुपए का धंधा कर रहे हैं तो करीब 94 रुपए ये एयरपोर्ट लाउंजेस से कमाते हैं। यानी कि पूरा धंधा एयरपोर्ट लाउंजेस का ही था और उसी पे ताला लग गया। समझ रहे हो, लगने की तैयारी है ऑलमोस्ट पूरे पे। तो अब बाजार जो है ना, बाजार बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में बैठा हुआ है, बड़ी दिक्कत में बैठा हुआ है कि पूरा बिजनेस ही चला गया, तो क्या करें। अब ऐसे में आज जी बिजनेस पे जो इनकी चेयरमैन है वो आई थी, उन्होंने डिटेल शेयर करी कि हो तो बहुत गलत गया है, लेकिन कंपनी जो हो गया उस पर दुख ना जताते हो, दुख ना मनाते हो, आगे को लेकर सोच रही है। बट अभी आगे का मतलब नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर में जो होगा पता चलेगा। बट अभी क्या है मैं बताता हूं। इनके रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है मैंने आप सभी के लिए। पहले बताता हूं, वेरी हाई मार्केट शेयर इन इंडिया फॉर लाउंज एक्सेस विया बैंक्स कार्ड्स। In many reports claimed 90 to 95% share of card-based lounge access in India। और ये पूरा का पूरा धंधा ड्रीम फॉक्स के जरिए ही होता था। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनका जो टोटल FY25 में मैं रेवेन्यू देख पा रहा हूं वो करीब है 1135 करोड़ के समथिंग का, ठीक है। और इसमें से 94% का रेवेन्यू लाउंजेस से आया है, डोमेस्टिक लाउंजेस से 94%, यानी कि 1066 करोड़ के समथिंग का रेवेन्यू इनका इसी विधत्ते से आया है। और टोटल रेवेन्यू इनका 1135 करोड़ है। यानी बचता है केवल आपके लिए कितना, 40 और 30, 70 करोड़ का रेवेन्यू इधर उधर से है, बाकी पूरा ही है। और इस धंधे पे ताला लग रहा है, तो इनका धंधा कहां गया, सब खत्म एक तरीके से। यही एक कहानी है जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है। 2-3 चीजें बोलूंगा दोस्तों आप सभी को। अब ये कह रहे हैं कि ग्लोबल लाउंजेस को हम कवर करेंगे। ग्लोबल लाउंजेस में भी मैंने डेटा निकाला तो देखा 20% ही ग्लोबल लाउंजेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी सब इंडियन डोमेस्टिक लाउंजेस कंट्रीब्यूट कर रहे थे।
कहने और करने वाली बात क्या है, अब शायद आपका भी इंटरेस्ट उसी में होगा और मेरे को भी वो बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अब कहने करने वाली बात ये है कि कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाएगी, कैसे अपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, क्या करेगी, वो सब देखने वाली बात है। बट अभी के लिए मेरे को लगता है कि इस स्टॉक में कोई मेरे को मतलब इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स को नहीं कहूँगा। यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी आएगी एक समय पे, अगर ये कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छा किया तो। बट वो टर्न अराउंड स्टोरी कब आएगी, कैसे आएगी, वो जब आएगी तब दिखेगी। अभी तो इनका रेवेन्यू बहुत तेजी से टूटने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि अगर मैं लास्ट क्वार्टर भी देख पा रहा हूँ तो लास्ट क्वार्टर में 350 करोड़ का रेवेन्यू है, और अगर इसमें 90% मैं मोटा मोटी ले लूँ लाउंजेस का, तो 35 करोड़ का रेवेन्यू रह जाएगा अगले क्वार्टर से, या क्या होगा पता नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी कुछ नहीं करना है। हो सकता है लॉस वगैरह में आ जाए इस कंपनी थोड़े बहुत समय में, या कैसे करेगी, बहुत ही डू एंड डाई सिचुएशन टाइप है। तो मैं अभी अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि अवॉइड करें, और जिनके पास है वो बेचने जा रहे होंगे, मैं कहूँगा बेच के भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अपनी वेल्थ छोड़ चुके हो इस स्टॉक में। तो आप तो कंपनी के साथ लड़ते रहो कि कंपनी अगर उठेगी तो मेरा पैसा भी उठ जाएगा, कंपनी गई तो मेरा भी चला जाएगा। तो वो आपका व्यू होना चाहिए। बट फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व करना या एक्यूमुलेट करना, उससे बचें। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।